Good morning, everyone. I, Divya Sharma, Assistant Professor in Shri Rawatpura Sarkar University, Raipur. So today I give you a brief introduction about optometry course and their scopes. So what is optometry? Optometry is a healthcare profession that involves examining the eyes and applicable visual systems for defect or abnormalities, as well as the medical diagnosis and management of the eye diseases. So ऑप्टोमेट्री प्राइमरी आई हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसमें हम पेशेंट का आइज़ का एग्जामिनेशन करते हैं और उनके विजुअल सिस्टम में होने वाले किसी भी तरीके के डिफेक्ट्स अबनॉर्मेलिटीज़ का भी एग्जामिनेशन करते हैं। उसी के साथ साथ हम पेशेंट का मेडिकल डायग्नोसिस, उसके आई का मेडिकल डायग्नोसिस करते हैं और उनका मैनेजमेंट और जो भी थेरेपी वगैरह होते हैं हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं ड्यूरेशन के लिए। तो ऑप्टोमेट्री जो है एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसको बीएससी ऑप्टोमेट्री कहते हैं। ये 4 साल का कोर्स होता है। इसका जो पैटर्न होता है ये सेमेस्टर वाइज होता है, जिसमें 3 साल आपका थ्योरी प्लस क्लिनिक्स होता है और 1 ईयर आपका इंटर्नशिप प्लस डिसर्टेशन होता है। अब आते हैं एलिजिबिलिटी की तरफ। तो ये कोर्स करने के लिए स्टूडेंट को अपना 10+2 कंप्लीट करना होता है, साथ ही साथ उसे अपना 11th और 12th जो है वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स से क्लियर करना होता है। अब मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि एक ऑप्टोमेट्री क्लिनिक में, एक ऑप्टोमेट्री लैब में, हॉस्पिटल में कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रेजेंट होना। तो सबसे पहले हम आते हैं स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोप में। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सभी हॉस्पिटल में कंपलसरी है होना, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम एंटीरियर पोर्शन ऑफ द आई के एग्जामिनेशन के लिए करते हैं। तो आपकी आई बॉल में होने वाले एंटीरियर सरफेस में किसी भी तरीके की अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं तो इससे बहुत इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फॉरेन बॉडी, कंजेशन, एडिमा, स्वेलिंग, रेडनेस, हम इससे इजीली देख सकते हैं। साथ ही साथ हम आपके आई बॉल में जो एक नेचुरल लेंस होता है उसको भी हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं केराटोमीटर में। सो केराटोमीटर का क्या इस्तेमाल है? इसका इस्तेमाल हम बेसिकली K1 K2 रीडिंग के लिए करते हैं। K1 K2 रीडिंग की क्या ज़रूरत पड़ती है? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे आई में एक नेचुरल लेंस होता है, उसमें अगर ओपेसिटी हो जाती है तो उस कंडीशन को कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद कहते हैं। तो उस मोतियाबिंद की सर्जरी में क्या होता है कि हम जो नेचुरल लेंस है उसको निकाल के उसकी जगह पे आर्टिफिशियल लेंस पुट करते हैं। तो आर्टिफिशियल लेंस पुट करने के लिए हमें इंट्राऑक्यूलर लेंस का पावर जानना बहुत ज़रूरी है। तो उस पावर को कैलकुलेट करने के लिए हमें K1 K2 रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं लेंसोमीटर पे। तो लेंसोमीटर क्या होता है? ये एक मैनुअल मेथड है। इसके थ्रू हम पेशेंट का प्रेजेंट ग्लास का जो नंबर है वो पता कर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं और उन्हें अपना प्रेजेंट ग्लास का पावर नहीं पता होता है, तो इससे हम कुछ ही मिनटों में पेशेंट का जो प्रेजेंट ग्लास है उसका पावर ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं ट्रायल सेट में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जो हर क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, इंस्टीट्यूट में होना मस्ट है, क्योंकि इसमें जो है ट्रायल लेंसेज होते हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट का विज़न करेक्ट करते हैं। तो इसमें 4 टाइप के लेंस होते हैं, प्लस, माइनस, प्लस सिलेंडर एंड माइनस सिलेंडर। साथ ही साथ इसमें ट्रायल फ्रेम, ऑक्लूडर, पिन होल, मैडॉक्स रॉड, प्रिज्म, रेडगिन, फिल्टर एंड एस्थेनोपिक स्लिट भी अवेलेबल होता है। ये कंप्लीट ट्रायल सेट होता है। अब आते हैं विजन ड्रम में। तो विजन ड्रम की क्यों ज़रूरत होती है? सो विजन ड्रम की ज़रूरत हमें विजन देखने के लिए होती है। सो व्हाट इज़ विजन? विजन इज़ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द आई। आपका प्रेजेंट विज़न क्या है वो देखने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सो विज़न इज़ बेसिकली आपकी देखने की क्षमता, आपकी आई बॉल की जो अनंत तक देखने की क्षमता होती है वो आपका विज़न होता है। तो जैसे पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, तो हम इसके थ्रू उनका विज़न कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आते हैं रेटिनोस्कोप में। तो ये भी एक मैनुअल मेथड है जिसका इस्तेमाल रिफ्रैक्शन के लिए किया जाता है। इससे हम इजीली पता कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन से टाइप का रिफ्रैक्टिव एरर है।
हमारे आई में बेसिकली 3 टाइप के रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। इसके थ्रू हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन से टाइप का पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है, और जो ट्रायल लेंस होते हैं उसके थ्रू हम उस रिफ्रैक्टिव एरर को